हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो हमारी एस्टेट की जो प्रैक्टिस सीरीज़ थी उसमें हमने 180 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे हम करते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन है, तो आज इस क्लास को हम कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशो P रेशो क्यू। रूट हमारे पास जो है रेशो में है इस इक्वेशन के, तो यानी कि अल्फ़ा हमारे पास हो जाता है PX और बीटा हमारे पास हो जाता है QX। ठीक है, तो उसके बाद देन प्रूव दैट, तो ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ऑप्शन में भी आ सकता है ये, तो देन मतलब क्या क्या रिजल्ट होंगे, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 1 होगा, इज इक्वल टू 2 होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे जो है प्रूव करना है हमें। तो P और Q है, तो अल्फा हमारे पास हो गया PX और बीटा हमारे पास हो गया QX। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, लेट द रूट बी P अल्फा एंड Q बीटा। P अल्फा और Q बीटा है, तो यहाँ पे मैंने X लिया था, इन्होंने जो है क्या कर लिया, मतलब ये रूट है PX और QX। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे अल्फा ले लिया X की जगह। ठीक है, अल्फा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया P अल्फा प्लस Q अल्फा, आप अल्फा की जगह X भी ले सकते हैं, PX प्लस में QX। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से ये होता है सम ऑफ रूट, मतलब क्या होता है हमारे पास -n/l, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा PQX², ऐसे हो जाएगा। यहाँ x² की जगह इन्होंने अल्फा ले रखा है, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू n/l। अब उसके बाद क्या है, अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू रूट n/l, और इंटू में ये पी क्यू इधर आ जाएगा, रूट पी क्यू। रूट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया अल्फा रूट n/√l और ये 1/√pq। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस जो ये आई है अल्फा की वैल्यू, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू पाई। जब मैं यहाँ पर पाई पुट करूंगी तो यहाँ पे ये इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, टेंजेंट ये पाई माइनस एक्स, और टेंजेंट को मैं नीचे लेके आऊंगी तो ये हो जाएगा कोट x/2, तो ये बन जाएगी हमारी 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और ठीक है 1 कोसिकेंट स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा, और x/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2। x/2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल। अब वह कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर लिमिट क्या है हमारी पाई पुट करेंगे तो पाई/2, यानी कि हो जाएगा 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको हिंट बता रही हूँ। x को आपने पुट करना है a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या पुट करेंगे, x को a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो dx निकालेंगे तो dx हो जाएगा a 2 पावर का 2 टेंजेंट थीटा, और इंटू में हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स रूट ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा ए प्लस में ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेंजेंट बाय सीकेंट, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा, और इंटू में हमारे पास क्या था 2 ए बाहर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में, इससे कैंसिल हो जाएगा तो थीटा हमारा बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू टोटल थीटा, टेंजेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से करना है तो इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आइलेट, ठीक है आइलेट एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन कंप्लीट। अब ये फर्स्ट और सेकंड से करके इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इजी है, आगे हो जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट, इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कैसे प्रूव करोगे, यहाँ से
सीधा करेंगे तो ये ए हमें यहाँ पर जो है दिक्कत देगा। तो आपको क्या करना है, एक्स को यहाँ पर आपने साइन ए पुट करना है और वाई को आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, साइन बी। ठीक है, ए साइन बी और यहाँ पर वाई को साइन बी और यहाँ पर एक्स को साइन ए। ठीक है, फिर ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो जाएगा कोस ए और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कोस बी हो जाएगा। ठीक है, कोस बी इज इक्वल टू ए इंटू में यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी। तो फॉर्मूला कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2 और साइन में एक साइन और एक कोस आएगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा के सिंपल यहाँ पर कर लेना, लास्ट में ए और बी की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रही हूँ लास्ट में, ताकि आप ये कैलकुलेशन करके देखें, और क्योंकि पेपर में इसी टाइप की लेंथी कैलकुलेशन आती है तो आप मतलब ये है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। मतलब जितना जल्दी फास्ट आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, फटाफट निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता चलेगा गलती कहाँ है, तो उस टाइम आप पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये जरूर करके देख लेना, एक आधा क्वेश्चन आपको इस टाइप का जरूर मिलेगा एग्जाम में, लंबी कैलकुलेशन वाला। तो x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, डबल डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो ये आपको पता है dx अपॉन डी थीटा निकालो, यहाँ से आप निकालो dy अपॉन डी थीटा और dy अपॉन dx करोगे तो डबल डेरिवेटिव करना, फिर वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ये पीछे मैं करवा चुकी हूँ। आपको क्या बताना है, फाइंड द इमेज ऑफ ए ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन। पॉइंट इसके इमेजेस के जो पॉइंट है वो क्या आता है, 107 आई थिंक यही आता है ना, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, तो इसको करके देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश। ए डैश हमारे पास ये है और ए ये है, तो लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, तो ये ट्राई करना। ठीक है, ट्राई वाले क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं, जो नहीं होगा उसका क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल देना, बोल देना मैडम ये क्वेश्चन हमारा नहीं होगा, मैं समझ जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 186 है या क्वेश्चन नंबर 187, जो भी आपका सोल्व नहीं होगा तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी। नेक्स्ट, फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन दिस सच दैट इट्स डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 7 यूनिट। P पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, इस लाइन पे हमारे पास मान लो कोई पॉइंट P है, P ऑन द लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, क्यू मान लो ये P है, ये क्यू है, या फिर इसको P मान लो क्योंकि लाइन के ऊपर है, ये क्यू है, तो P क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना देर का हमारे पास 7 यूनिट गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइनिंग जॉइनिंग P एंड Q। बिल्कुल सही है, P इसको लैम्डा के इक्वल रख के यहाँ से इसको क्या करेंगे, लैम्डा के पॉइंट्स मान के और ये इसके डायरेक्शन रेशियो उसके साथ मल्टीप्लाई करके और पी क्यू का फिर वहाँ से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट करके और पी क्यू का हमारा आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस और फिर 7 यूनिट के इक्वल है तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग। तो लाइन जॉइनिंग की इक्वेशन कैसे है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ए 2 2 4 -1 और यहाँ से आ जाएगा x1 x2 x3 3 पॉइंट आ जाएंगे, और आपको पता है लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है तो वो आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर। m स्क्वायर की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस 1 है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे पुट, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसने क्या कहा है, द लाइन बीइंग ए टेंजेंट इट टचेस द इलिप्स एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास इलिप्स है तो 2 पॉइंट पर ये क्या करेगी, टच करेगी, एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस द इक्वेशन 3x - 4y + 20 इनटू ए नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस का a स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये माइनस प्लस माइनस ये प्लस का माइनस का 4 16 हो जाएगा, 16 9 25 यानी कि 5 आ जाएगी, -5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे गिवन इक्वेशन से। तो यहाँ से अल्फा दिस एंड कोस अल्फा दिस एंड साइन अल्फा दिस, तो p हमारे पास 4 कैसे हमारे पास होता है ना, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, नॉर्मल की कंडीशन यही होती है ना। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा वैल्यू गिवन है और इन इक्वेशन को सोल्व करके p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सोल्व द इनइक्वालिटी x - 3 x - 7 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3 और x - 7। तो मैंने यहाँ क्या करा, x - 7 से मल्टीप्लाई x - 7 से डिवाइड कर दिया। तो नीचे हमारे पास जो है, या फिर आप सिंपल करो, इसने ऐसे कर रखा है, ये है हमारे पास x प्लस में 3, तो ऊपर वाली चीज़ लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस में 7 क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है,
या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी ये चीज़ क्या आएगी, लेस देन 0। तो x माइनस 7 यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेस देन 0 करूँगी। क्या करूँगी यहाँ से, लेस देन 0। ठीक है, ये लेस देन 0, ये +3, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में वैल्यू तो 0 हो सकती है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती। तो यहाँ से x लेस देन 7 आ जाएगा और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -3। तो 3 और 7 -3 और 7 के बीच ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ fx इज इक्वल टू 4 पावर x फाइंड fx प्लस 1 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से f ऑफ x प्लस 1 कर दिया, f ऑफ x कर दिया, इसमें पुट कर दी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 3 इंटू में f ऑफ x, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछते हैं। नेक्स्ट, इफ fx इज इक्वल टू log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x देन प्रूव दैट। तो ये प्रूव करना है हमें, f ऑफ 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में दिस, तो 3fx। ठीक है, ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो यहाँ से सिर्फ x की जगह सारी वैल्यू जो उसने बोला है वो पुट करते रहो और फिर लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोड एंड मीन ऑफ डाटा दिस एंड दिस देन मीडियन। अभी कल फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मोड। क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ से मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, 194 एंड 195 असर्शन एंड रीजन है हमारे पास। तो यहाँ से आपको बताना है, A B C D ऑप्शन है। तो इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस अलोंग देयर बेस देन वी गेट ए स्फीयर, दिस इज ट्रू। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई ना कि 3। तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इज ट्रू, B इज फॉल्स। तो यहाँ से आ जाएगा A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर दिस इज ट्रू, 1 to 20 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1। फॉर एनी इवेंट E इफ P इज इक्वल टू 1, ये किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी अगर 1 है देन इज कॉल्ड श्योरेंट, ये भी ट्रू है। लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बोथ दिस A एंड R ट्रू बट रीजन R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस A। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। 5 और 8 क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को मतलब 70 से अगर किसी नंबर को मैं भाग करूंगी, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, तो रिमाइंडर 5 और 125 तो रिमाइंडर 8। तो 5 और 8 का आपको क्या लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। फिर उस हिसाब से यहाँ से आप निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, ए लैडर 40 मीटर लॉन्ग लेंस अगेंस्ट ए वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल देन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया था। एक लैडर है 14 मीटर लंबी है और इफ द फुट ऑफ लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो ये 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टेंजेंट ये थीटा हो जाएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस दे रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन थीटा यानी कि साइन थीटा 14/7। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 मीटर लंबी। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन एंगल ऑफ वॉल से 7 मीटर की दूरी पर है। तो ये वॉल अंगेज ए वॉल, अच्छा ये CD है हमारे पास, ये 7 होगा हमारे पास। और ये क्या है, द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल से 7 मीटर, वॉल हमारे पास, तो वॉल तो हमारे पास ये है, वॉल से 7 मीटर दूरी नहीं, यही होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लैडर हमारे पास क्या है, 14 मीटर लंबी है। तो 7 दूनी 14, इस हिसाब से, हाँ 7 2 = 14, तो उस हिसाब से हमारा आप निकाल लेना। ठीक है, साइन की वैल्यू। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABCDEF क्या है हमारे पास, BE और FC बराबर है और AB इक्वल टू 3 टाइम्स DE है। देन द 2 ट्राइंगल्स, तो ये जो 2 ट्राइंगल होंगे सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, P और Q है, मिड पॉइंट इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, -4 क्या होता है मिड पॉइंट, +4 डिवाइड बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा 6 और 5 11/2। तो यानी कि 0, 11/2 किस पर है, ये y एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर क्या है, 0 है, x एक्सिस पे नहीं होगा तो y एक्सिस पे है। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² 1 माइनस में a/x प्लस में 4/x², और नीचे आ जाएगा x², तो 3 माइनस में b/x और प्लस में 7/x²। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 0 0 0, इससे ये कैंसिल, तो 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके टॉप मोस्ट 200 क्वेश्चन थे, अच्छे से इनको कर लेना। अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए तो मेरे को एक बार
आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ज्योतिष शिक्षालय नाम से व्हाट्सएप चैनल है वहाँ ज्वाइन कर लेना। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मेरे को मैसेज कर देना, आपको ये 200 क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना, कल मैं उसका जो है सोल्यूशन आपको बता दूंगी। तो ये एक बार आप जरूर ट्राई करना, ना हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।